जब से रसूल और आशिक हुसैन बुखारी के पास पावर्स आई हैं, आशिक हुसैन बुखारी ने परवेज़ रसूल को ऐसे छोड़ दिया जैसे बीसीसीआई ने उसी को वो बना कर रखा है यहाँ का। परवेज़ रसूल को उसी हद तक रहना है जिस हद तक वो है, जैसे कप्तान है, प्लेयर है, वो सिलेक्टर नहीं है। सिलेक्टर अगर बाहर से लाए गए हैं तो उसी तहत उसी वे के हिसाब से कि परवेज़ रसूल कहता है कि मैं टैलेंट को सर्च कर रहा हूँ। आप खाक टैलेंट को सर्च कर रहे हो, कहाँ से सर्च कर रहे हो आप तो रेडिसन ब्लू में बैठ के टैलेंट कहाँ से सर्च। 20 डिस्ट्रिक्ट फिर बताओ, 20 डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्लेयर खेल रहा है। कठुआ सांबा से एक लड़का आया नेल खजूरिया, 4 विकेटें लेता है वो 6 की 7 ओवर करके, 10 ओवर उसको मिलने थे, 5वें ओवर उसको इसलिए ओवर नहीं दिया क्योंकि ये पता ले गया, इसको टीम में रखना पड़े। ये कहते टैलेंट, ये टैलेंट सर्च हो रहा है। मैं उस नेल खजूरिया की बात करता हूँ, मैं मंजूर पांडे की बात करता हूँ, जिस प्लेयर को कोई पता नहीं, जो 8वें नंबर पर प्लेयर खेल रहा है उसको सीधा वन डाउन वाला सीधा 8वें नंबर भेज रहा है। ये कैसे? एक प्रश्न पिछले कुछ समय से हम रेज कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के अंदर क्या चल रहा है, जेकेसीए के अंदर क्या चल रहा है, और काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हमने एक्सपोज की। लेकिन अब एक नया प्रश्न जो है वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट के कप्तान पर ही खड़ा हो गया है, और एक मेमोरेंडम दिया गया है कि वो जिस तरह सिलेक्शंस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं या अपनी दादागिरी टीम के अंदर कर रहे हैं, उनको वो ना करने दी जाए। मेमोरेंडम के कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे वो अच्छे क्रिकेटर तो हैं लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कि अच्छा क्रिकेटर, क्योंकि परवेज़ रसूल काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, जम्मू कश्मीर टीम का नाम उन्होंने काफ़ी रोशन किया है, और उसके बाद इस तरह का प्रश्न लगना कि अच्छे इंसान नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि मेमोरेंडम के हिसाब से कि वो टीम का माहौल ख़राब कर रहे हैं, और एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर जो है वो टीम के अंदर पनप रहा है। उसका एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि वो अपनी मनमाने फैसले ले रहे हैं, और जिस व्यक्ति को टीम से बाहर होना चाहिए शायद उस व्यक्ति को टीम के अंदर ला रहे हैं। इस तरह के कुछ अंश हैं। एक बात ये भी लिखी है कि जब इरफान पठान यहाँ पर थे तब उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी, ना ही वो सिलेक्शन में इंटरफेयर करते थे, ना ही बाकी चीज़ों में इंटरफेयर करते थे। लेकिन अब वो इस तरह के फैसले ले, जैसे मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो हुई थी, टूर्नामेंट हुई थी, उसमें अब्दुल सामद को उन्होंने निचले क्रम पे भेजा था, जबकि अब्दुल सामद IPL खेल चुके हैं और अब्दुल सामद को ऊपर भेजना चाहिए था। तब भी हमने ये खबर भी की थी कि अब्दुल सामद को नीचे क्यों उतारा गया, तब हमने ये प्रश्न उठाया था। और अब ये प्रश्न परवेज़ रसूल पर उन्हीं के जो सहयोगी क्रिकेटर हैं वो उठाने लगे हैं, और वो कह रहे हैं कि इनकी इंटरफेरेंस की वजह से टीम का माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर क्रिकेटर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्यों चाहते हैं परवेज़ रसूल जो अच्छे क्रिकेटर हैं उनको उनके पद से हटा दिया जाए? जी, इसलिए चाहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि उनको पोस्ट से हटाया जाए। वो एक अच्छे प्लेयर है, तो उनने इंटरनेशनल पे ये किया है, इंटरनेशनल खेला है बांग्लादेश के अगेंस्ट जी, तो 2-3 मैच खेले, T20 1-2 मैच खेले हैं। बट अभी क्या हमारा इशू क्या है, जो इधर सिलेक्शन हो रही है जी, तो उसमें वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं हम कि वो इंटरफेयर ना करें। वो अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, उसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, वो टीम के कैप्टन है उसकी भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। बट वो सिलेक्टर भी, बाकी मैनेजमेंट वो सारा कुछ संभालते हैं, अभी उस वजह से हमने वो मेमोरेंडम भेजा था जी। मेमोरेंडम के कुछ अंश मैंने पढ़े हैं, जैसे आपने लिखा है कि वो क्रिकेटर तो अच्छे हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग अच्छे नहीं हैं। ऐसा क्यों आपने लिखा? ऐसा ही लिखा हमने, जो कि क्रिकेटर जो है उसका मुकाबला है नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में जी। तो वो कोई नॉन क्रिकेटर ही होगा जो उनको उनके कैरियर पे सवाल निशान उठाएंगे। वो काफी अच्छे प्लेयर है, बट जो भी चल रहा है, अभी सीन जो चल रहा है उधर सिलेक्शन का भी, और जो कोचेस होते हैं, सिलेक्टर होते हैं या मैनेजर या कुछ कोई भी स्टाफ होता है, वो डिसाइड करते हैं। तो वो हमने उसमें
ऐड किया था। अच्छा, ये परवेज रसूल साहब सब सिलेक्शंस वगैरह कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जो बाहर से सिलेक्टर थे ना, जो उसने परवेज ने बाहर से सिलेक्टर लाए थे, उनको पता ही नहीं है बेचारों को, वो तो जानते नहीं किसी को। अच्छा। हाँ जी, सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल एक दूंगा, विराट कोहली को अगर हम सिलेक्शन के लिए लाएंगे इधर जम्मू कश्मीर में, बट उसको जानता नहीं है कोई, नाम पे नहीं जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस पे जाएंगे। जी। अगर उसके पहले मैच 1 या 2 खिलाते हैं, अगर वो उनमें जल्दी आउट हो गए, दैट मीन्स कि ये उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो बाहर का बंदा होगा जो विराट कोहली को नहीं जानता है, अगर वो 2 मैच में आउट हो गए जल्दी, वो उसको सिलेक्ट ही नहीं करेगा। अच्छा। तो बंदा होना चाहिए ना अपने स्टेट का, जिसको पता है कौन किस कैलिबर का है जी, तो किसको मतलब कितना चांस देना है। मतलब अगर किसी जो करंट प्लेयर है अगर उसको बाहर करना है तो प्रोसीजर क्या होता है, वो भी हमने उसमें ऐड किया है। सिलेक्शन में इंटरफेरेंस कर सकते हैं कप्तान? कर सकते हैं, बट लास्ट में कर सकते हैं। सपोज वो लास्ट में अगर वो सिलेक्टर उनको टीम कोई दिखाएगा, जी हमने ये टीम ऐड की हुई है, तो वो उनको सजेशन दे सकता है, यार एक लड़का है, एक आधा लड़का है, मुझे उसको खिलाना है यार, आप उसको भी ऐड कर लो। तो कैप्टन कर सकता है लास्ट में, बट स्टार्टिंग से नहीं इसको मतलब बाय चूजिंग एवरीबॉडी वो ऐसे नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि आप उन्हें कप्तानी पद से हटाना चाहते हैं? कप्तानी पद से क्या हटा है, कप्तानी तो उस पर तो हमने कोई इशू रेज किया ही नहीं है। अच्छा। हमने तो उसकी कैप्टनशिप पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया है। हम खाली उस पे मेमोरेंडम में ये बोल रहे थे, अगर इसका ये अच्छे प्लेयर है ठीक है, ये खेले, अगर ये टीम के कैप्टन है ठीक है, हम ये खेले, बट सिलेक्टर नहीं ना बन सकते, फिर उसके लिए उनको क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी। फिर अगर वो सिलेक्शन कमेटी में आ जाएगा फिर उनको सिलेक्टर बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली, कोई प्रोसीजर होता है ना। जी जी, कोई प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो करें, अगर उनको सिलेक्टर ही बनना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अयान मलिक है। अच्छा, JKCA के अंदर जो चल रहा है और एक मेमोरेंडम जो बच्चों ने दिया है, क्रिकेटरों ने दिया है कि परवेज रसूल टीम का एटमॉस्फेयर जो है वो ख़राब कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके? देखो, मैंने काफ़ी टाइम पहले भी बोला है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर ऐसी हालजुल हो चुकी है, माहौल बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जब से रसूल और आशिक हुसैन बखारी के पास पावर्स आई हैं, आशिक हुसैन बखारी ने परवेज रसूल को ऐसे छोड़ दिया जैसे BCCI ने उसी को वो बनाकर रखा है यहाँ का CEO। परवेज रसूल को उसी हद तक रहना है जिस हद तक वो है, जैसे कप्तान है, प्लेयर है, वो सिलेक्टर नहीं है। सिलेक्टर अगर बाहर से लाए गए हैं तो उसी तहत उसी वे के हिसाब से चलना है। यहाँ क्या सिस्टम है रसूल का, परवेज रसूल क्या करता है कि प्लेयर सबको बुलाता है ट्रायल्स के लिए, जो प्लेयर ट्रायल्स के लिए एलिजिबल है उनको बुलाया ही नहीं जाता है। अभी मैंने भी सुना कि 13 प्लेयरों ने मेमोरेंडम दिया, मुझे पता है उसमें काफ़ी सारे प्लेयर हैं और कुछ वैसे भी हैं जो परवेज रसूल की लबासी करते थे, जो हमेशा उनकी ढोलकनी बजाते थे। वो ढोलकनी बजाने वाले भी आज क्यों खिलाफ हैं, मुझे ये समझ नहीं आई क्यों खिलाफ है। अब मसला ये है कि परवेज रसूल कहता है कि मैं टैलेंट को सर्च कर रहा हूँ। आप खाक टैलेंट को सर्च कर रहे हो, कहाँ से सर्च कर रहे हो आप तो रेडिसन ब्लू में बैठ के टैलेंट कहाँ से सर्च हो रहा है। पठान को आपने लाया, बोला कि हम डिस्ट्रिक्ट में टैलेंट सर्च करेंगे, खाक टैलेंट सर्च किए। अगर आप 20-22 डिस्ट्रिक्ट, 2 चलो छोड़ गए, ले लद्दाख, करगिल, वो छोड़ दिए, यूटी बन गई, 20 डिस्ट्रिक्ट, फिर बताओ 20 डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्लेयर खेल रहा है। कठुआ सांबा से एक लड़का आया, नेल खजूरिया, 4 विकेटें लेता है वो 6 की 7 ओवर करके, 10 ओवर उसको मिलने थे, 5वें ओवर उसको इसलिए ओवर नहीं दिया क्योंकि ये पंजा लेगा, 5 विकेट अगर ले गया इसको टीम में रखना पड़े। ये कहते टैलेंट, ये टैलेंट सर्च हो रहा है। मैं उस नेल खजूरिया की बात करता हूँ, मैं मंजूर पांडो की बात करता हूँ, जिस प्लेयर को कोई पता नहीं, जो 8वें नंबर पर प्लेयर खेल रहा है उसको सीधा वन डाउन वाला सीधा 8वें नंबर भेज रहा है। ये क्या सिस्टम है? आदित्य अब्दुल सामद को उन्होंने पिछले जो एक टूर्नामेंट हुई थी उसमें अब्दुल सामद को निचले स्तर पे उतारा था और हमने खबर भी की थी उस पर कि और हमने कहा था कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं, और जो प्लेयर अच्छा खेल सकता है उसको ऊपर लाएं, आप नीचे क्यों भेज रहे हैं? इसमें भी क्या वो अब्दुल सामद का भी करियर खत्म करना चाहते हैं? देखो जी, अब्दुल सामद जो है, लोगों को थोड़ा दिमाग में ये कि अब्दुल सामद परवेज रसूल की वजह से IPL खेला, ऐसा भूल जाए। अब्दुल सामद के पास इतना टैलेंट है कि मैं कहता हूँ कि वो T20 कप्तान के लिए डिज़र्व करता है। हाँ,
हरीश बोगले ट्वीट नहीं करता, हर्षल गिब्स और ट्वीट नहीं करते, मौका नहीं मिलता उसको ऊपर खेलने का। ऊपर खेला, उसने रन मारा। देखो परवेज़ रसूल उसको भी ख़त्म करना चाहता, लेकिन परवेज़ रसूल को ये पता नहीं है कि उसका टैलेंट जो है वो कभी छुपा नहीं सकते आप। वो मंजूर पांडे नहीं है, वो अब्दुल समद है। अब्दुल समद है। यहाँ से रिसेंटली एक युद्धवीर सिंह सेलेक्ट हुआ है, उसका क्रेडिट ले रहा है परवेज़ रसूल। वो भूल जाए उसका क्रेडिट लेना, क्योंकि उसने अपने दम पे हैदराबाद में जाकर खेला। यहाँ उसने 5 विकेट लिए 23 में, उसके बाद उसको चांस नहीं मिला, उसने एनओसी ली और हैदराबाद से खेला। आज वो मुंबई इंडियन ने पिक किया, क्योंकि वो अपने दम पे गए। क्रेडिट लेना भूल जाए। जो एक और चीज़ कहता हूँ, जो ये जिनने वो जेके स्पोर्ट्स टाइम के जो वो मुश्ताक वार हैं, उनको बोलो, उनको मैं कहता हूँ कि ये चमचागिरी छोड़ो, सच्चाई बताओ। अगर आप स्पोर्ट्स के लिए जो एज अ जर्नलिस्ट काम करते हो तो सच्चाई बताओ कि ग्राउंड की सतह पे क्या हो रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर 100 करोड़ रुपया आता है, आखिर वो 100 करोड़ कहाँ जाता है, पूछा जाए ना एसोसिएशन के। अगर यहाँ लोधा कमेटी इम्प्लीमेंट हुई है, हाई को इनको तो ये भी पता नहीं है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वालों को कि क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर क्या हो रहा है। हर बार हर महीने हर 2 महीने के बाद जजमेंट आती है। बीसीसीआई वेट कर रही है कि इलेक्शन कब करवाएंगे हम लोग, जो बॉडीज़ का एसोसिएशन बॉडीज़ का जो क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन होगा उसका फिर जजमेंट कब देगा हाई कोर्ट का, जब वो भी नहीं हो रहा है। इनको तो वो भी पता नहीं है जजमेंटें कब आती हैं, ये सिर्फ वेट करते हैं। मैं जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट रियासी जो मैं उनको पूछता हूँ, वो कहते हैं कि हमें एसोसिएशन वालों ने बोला हम आपकी स्टैंपें भी भेज देंगे, स्टैंप पैड भी भेज देंगे। देखो ऐसे बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बीसीसीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि क्रिकेट में आउट्स होने के और रूल्स एंड रेगुलेशन कितने किस्म का आउट होता है, वो भी पता नहीं है। जब उन्हें बुक पड़ी नहीं, वो आए उधर से फ़ोन करवाया सेंटर से, जिसका फ़ोन आया वो प्लेयर सिलेक्ट है। जो प्लेयर 12 महीने हार्ड वर्क कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, जो गरीब बंदा घर से उम्मीद करके आता है कि मुझे सिलेक्ट होना है, जब वो ग्राउंड में आता है तो उसको नेट में 2 बालें डालने के लिए दी जाती हैं और पैड्स करवाए जाते हैं, उसको 2 बालें खिलाई जाती हैं। जो अप्रोची होता है एसी रूम में बैठा हुआ, वहाँ से फ़ोन करता है, सेंटर से फ़ोन बजाता है वो, और उसका बच्चा पहले लिए जब वो गरीब बच्चा सुनता है ना कि यहाँ टीम ऑलरेडी बनी है, तो वो दोबारा ट्रायल में नहीं आता है। जैसे मैं हूँ, मैंने 6 साल से क्रिकेट एसोसिएशन के लिए ट्रायल्स दिए हैं। मुझे पता चल गया कि यहाँ क्या होता है। रात को 22 में नाम होता था, सुबह फ़ोन करते चलें, कहते थे आपका नाम ही नहीं, गलती होगी जी, सुबह आपको गलती से फ़ोन आ गया। ये क्या सिस्टम है। अभी आदित्य प्रताप की एक वीडियो लीक हुई थी, आदित्य प्रताप सिलेक्टर से पूछ रहा है, ये प्लेयर अगर 8वें नंबर पे खेल रहा है, अगर मैं प्लेयर 1 डाउन खेल सकता हूँ या ओपनर हूँ, तो मुझे 8वें कहता मुझे पता ही नहीं। जब सिलेक्टर को पता नहीं, इसका मतलब रसूल साहब ने अपनी क्रिकेट एसोसिएशन को हाईजैक करके रखा हुआ है। तो क्या उनको उनके कप्तानी पद से हटा देना चाहिए? जनाब वो तो डिज़र्व ही नहीं करते, मैं तो कहूँ। देखो कश्मीर के काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं। अब मुझे नहीं पता, कोई कहता मैं परवेज़ रसूल का भाई हूँ, मुझे नहीं पता कि पूरी कश्मीर भाई है परवेज़ रसूल की। तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनको बोलता मेरे भाई मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट्स करो जितने मर्जी पेज पे, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन करने से कुछ करवाता तो वही होगा ना, ट्रॉल तो वही करवा रहा है ना, मुझे ट्रॉलिंग हो रही है, फेसबुक पे गालियाँ हो रही हैं या कुछ हो रहा है, उसका ऐसा सिस्टम है। वो आप भूल जाए, उसका चिट्ठा जो है वो सामने आ चुका है। पिछले दिनों में आपने सुना होगा आबिद नबी को उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, गेट। मेरे लिए जम्मू दरवाज़ा बंद है, मैं हकीकत कहूँ आपको, वहाँ पूछा जाता है कि अयान मलिक अंदर नहीं आना चाहिए, गेट बंद रखो सिक्योरिटी वालों को, उसको अंदर नहीं आने देना। अब मसला ये है कि मेरे जैसे के लिए दरवाज़ा बंद हो रहा है, आबिद नबी के लिए क्रिकेट एक प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो खाक करेगा दूसरे के लिए। वो तो टैलेंट को ख़त्म कर रहा है यहाँ, वो तो अपनी राजनीति खेल रहा है यहाँ। उसने राजनीति का गढ़ बना के रख दिया एसोसिएशन को। एसोसिएशन के जो रूल्स थे यहाँ से नए, देखो अब्दुल समद की इंस्पायरेशन है ना जम्मू कश्मीर के लिए, उसको देखे और प्लेयरों ने कोशिश की यार दोबारा खेलते हैं, क्या पता हमारा भी हो जाए। आप उठाओगे जो बंदा ट्रायलों में नहीं जाएगा आईपीएल में, उसको आईपीएल में नाम डलवा दोगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 विकेटें एक मैच ले रहा है वो आईपीएल में पीक होगा। उसको भेजो, अगर आपको फ़ोन आता है वहाँ से बीसीसीआई से कि आप प्लेयर को भेजो, आप आगे से उसको बोलते हो वो फिट नहीं है, तो ये क्या, ये कौन सा सिस्टम है आपको, ये कोई स्पोर्ट्समैनशिप है आपकी। तो कहीं ना कहीं परवेज़ रसूल ने जो है वो हाईजैक करके रखा हुआ है इसको। तो यहाँ ये नहीं है 13 प्लेयरों की बात है, कहीं सारे प्लेयर हैं। मैं तो 4-5 साल से बोल रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप सबको कंफर्ट जोन से बाहर आके, ये अभी देखो पीछे में मैं उसको सीधा कहूँगा वो देशद्रोही है। देशद्रोही इसलिए कहूँगा, नेशनल एंथम जो है, अगर हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, हमें अपने वतन के लिए जान भी लगे, हमें जान भी देनी है। क्यों? नेशनल एंथम में उसने चिंगम चबाया। अभी रिसेंटली कोई 10-15 दिन पहले एक जर्नलिस्ट ने उसको पूछा कि चिंगम चबाने पे आपको कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने बोला और ये लोग बोलते रहते हैं जी, उसने परफॉर्मेंस की बात की। वहाँ क्यों नहीं उसने नेशनल एंथम की? अगर वो बीसीसीआई का टैग लगा के छाती पे इंडिया खेला है, फ्लैग उसकी छाती पे लगा, तो फिर उसका मतलब है वो उस बात को क्यों इग्नोर कर रहा है?
तो अगर वो प्योर हिंदुस्तानी या उसको माफ़ी मांगनी चाहिए उसके लिए जो चिंगम चबाया था, या उसको क्रिकेट एसोसिएशन छोड़ देना चाहिए। बस ये मांग है जम्मू कश्मीर के मेरे जैसे बंदे की। अगर मैं इस देश में रह रहा हूँ, मुझे इस देश के लिए अगर कुर्बानी भी लग जाए, मैं वो भी देने के लिए। हमें लगा था कि जितने बेहतर वो क्रिकेटर हैं शायद उतने बेहतर इंसान होंगे, लेकिन जो मेमोरेंडम बच्चों ने दिया और जो बातचीत हमने की उससे तो ये साफ झलकता है कि परवेज़ रसूल एक तरह से पूरी की पूरी टीम को ही हाईजैक करके बैठे हैं। ऐसे में जो अच्छे प्लेयर हैं वो कैसे टीम में आ पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे और कैसे नेशनल लेवल पर खेल पाएंगे, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और आवाज़ें तो अब यूँ उठने लगी हैं कि अगर परवेज़ रसूल साहब कप्तान ना होते या जिस तरह का उनको पावरें जो दी गई हैं वो उनके पास ना होती, तो शायद आज जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम है बेहतर कर पाती। लेकिन अब कप्तानी पद से हटाना उन्हें ज़रूरी है या फिर उनको जो पावरें दी गई हैं वो उनसे छीन लेना ज़रूरी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक योग्य क्रिकेटर वही है जो बेहतर फैसले लेता है आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समाज के लिए, और उससे सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा माहौल जिस तरह का इस समय JKCA के अंदर माहौल बनाया हुआ है, इस तरह का माहौल तो ऐसे लगता है कि परवेज़ रसूल साहब के लिए ये अब सरदर्द बनेगा। और क्योंकि अब आवाज़ें उठने लगी हैं, मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं और बच्चे अब खुलकर मीडिया में भी आकर बोल रहे हैं कि ये परवेज़ रसूल साहब जो हैं वो क्रिकेटर बेशक अच्छे हैं, लेकिन उनको खाली क्रिकेट खेलने के लिए रखना चाहिए, ना कि वो पूरी JKCA ही चलाने लग जाएं। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।